वीडियो में क्लियर बताने वाला हूं कि भाई साहब आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर मार्केट में। और अगर शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सर इन्वेस्टमेंट किस किस में कर सकते हो, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हो, कहां करना आपके लिए एक मान लो नुकसानदायक हो सकता है। ये सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट रहते हैं, तो मैं क्लियर आपको ले चल रहा हूं पीपीटी की तरफ। इसमें आपको क्लियर मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या रूल है और क्या क्या रूल मेंशन किया है, सो दैट आप कभी भी कोई गलती ना करो। आज की वीडियो में कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग कभी कुछ सोचते नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, तो कभी कभी कुछ रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की वीडियो में कंप्लीट वीडियो देखना, थोड़ा सा भी स्किप कर गए ना तो हो सकता है कि अधूरा नॉलेज रह जाए, क्योंकि आज की वीडियो में क्लियर बताने वाला हूं कि भाई साहब आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर मार्केट में। और अगर शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सर इन्वेस्टमेंट किस किस में कर सकते हो, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हो, कहां करना आपके लिए एक मान लो नुकसानदायक हो सकता है फ्यूचर में, या परेशानी में डाल सकता है। तो आज की वीडियो में क्लियर बात करेंगे। हो सकता है कि आपके बिहाफ पे मैम कर रही हैं आपके घर में या कोई कर रहा हो, उस कंडीशन पे भी क्या रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट ने क्लियर मना किया है, बहुत सारी गाइडलाइन ऑलरेडी बनी हुई है। और अगर आपने गलती से कर भी दिया हो तो सर अब क्या करना, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी करेंगे। स्वागत है आपका वीडियो में, क्योंकि देखो यार, गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट का क्लियर ये रूल बना हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूं पीपीटी के माध्यम से। और ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब आप तो ठीक है, अगर आप अपनी मैडम या धर्म पत्नी के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट खबर होने वाली है। शेयर मार्केट जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना सर, बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। आपके पास एक लॉन्ग टर्म का प्लान होता है। काफी लोग मेरे पास पोर्टफोलियो भेजते हो रिव्यू करवाने के लिए, सर 10 लाख का है, 20 लाख का है, 15 लाख का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म का डिफिनेशन तो ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हो 7-8 महीने, 6 महीने से ऊपर, दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो लॉन्ग टर्म, कुछ लोग करते हैं सर फ्यूजन ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब सर आज हमने माल खरीदा, आज हमने शेयर बाई किया। देखो सेम एग्जांपल, जो ग्रुप में मैं आप लोग को, जो ग्रुप में जो लोग एडेड हैं उनको मैं ग्रुप में बताता रहता हूं कि कौन सा शेयर बाई कर लो। दिस इज कॉल्ड कि आज आपने खरीदा आज ही बेच दिया, वो एग्जांपल बता रहा हूं आप। फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेकंड नंबर पे हो गए कि आपने आज खरीदा आज ही बेच किया। डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। सारे इन्वेस्टमेंट तरीके होते हैं शेयर मार्केट में। देखो म्यूचुअल फंड को लेके कोई टेंशन नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में जितना चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, जिन्होंने चेक किया होगा उनको पता होगा कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा करते हो सर, 10 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल बोले तो आप 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे, 1 अप्रैल 1 अप्रैल टू 30 मार्च, अगर इसके अंतर्गत आपने 10 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो सर आपको आईटीआर में दिखाना पड़ेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहां है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, चेक कर लेना, कल की ही वीडियो थी ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड और लमसम के लिए। चलो ये है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताएंगे कि सर रूल क्या कहता है। एज पर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1964 क्या कहता है, रूल नंबर 16 की बात करेंगे सर। इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग, जिसमें एआईएस सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट रहते हैं। तो मैं क्लियर आपको ले चल रहा हूं पीपीटी की तरफ, जिसमें आपको क्लियर मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या रूल है और क्या क्या रूल मेंशन किया है, सो दैट आप कभी भी कोई गलती ना करो। प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई होगी तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड। अब ये चेक करना आप आराम से। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूल क्या कहता है। कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्सेस शेयर मार्केट। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्सेस शेयर मार्केट में रूल आपको ये कहता है सर कि रूल नंबर 16, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग एआईएस सेंट्रल स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, लोकल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। कोई भी गवर्नमेंट, नो लोकल गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और एनी अदर इन्वेस्टमेंट। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ध्यान रखना, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल स्पेकुलेट, कोई भी स्टॉक में, शेयर में, अदर इन्वेस्टमेंट में नहीं इन्वॉल्व हो सकता। स्पेकुलेट मतलब समझ लो गया सर कि समझ लो सट्टा बाजारी टाइप
टाइप का कि आप कोई भी शेयर में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते, शेयर मार्केट में, स्टॉक में आप कोई अदर इन्वेस्टमेंट में नहीं हो सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सर, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक ए परमिट एनी अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ टू कैरी आउट एनी इन्वेस्टमेंट विच इज लाइकली टू एम्बेरस और इन्फ्लुएंस देम इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। इसके माध्यम से ये कहनी चाहती है लाइन कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप अपने फैमिली से भी नहीं करवा सकते। अगर उस फैमिली को आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, अपने फंड्स के बारे में पता नहीं है, तो सर आप अपने फैमिली को भी नहीं करवा सकते। और आपके बिहाफ पे, आपके नाम पे डीमेट अकाउंट के माध्यम से कोई बंदा भी ट्रेड ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है गवर्नमेंट वालों को कि सर आप सरकारी नौकरी तो कर रहे हो, ठीक है ना, सरकारी नौकरी के साथ साथ शेयर मार्केट 9 से 3:30 चलता है, तो आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो उसमें? क्योंकि आप तो ऑलरेडी लगे हो ना, आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हो सर एक अलग चीजों में, और अगर ये सोच रहे हो कि आप भी लग जाओगे तो उनको लगेगा कि यार ये बंदा एक तो हमारा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप शेयर मार्केट में भी अपना प्रेजेंस दिखा रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह प्रोहिबिटेड कर रही है। तो पहला, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सेल स्प्लिट, कोई भी स्टॉक में, सट्टा बाजारी में, शेयर्स में, अदर इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकता। अदर इन्वेस्टमेंट बोले तो स्टॉक मार्केट में आज अगर आपने आज खरीदा और आज ही बेच दिया, देखो ध्यान रखना यहां, आज खरीदा आज ही बेच दिया तो सर उसको भी स्पेकुलेशन माना जाएगा। मतलब आपने प्राइस के साथ छेड़छाड़ी की, आपको पता था कि प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस कम होने वाला है, तो आपने इसको बेच दिया। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सर आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हो, शेयर और या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। ये आपको मैंने बता दिया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक ए परमिट, ये पता चल गया। कोई अगर आईपीओ इन्वॉल्वमेंट में भी होते हो तो भी आपको रोकना पड़ेगा। फैमिली मेंबर नॉट एजुकेटेड, जो मैंने बताया, अगर आपकी फैमिली मेंबर एजुकेटेड नहीं है शेयर मार्केट को लेके, तो भी आप सर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना, नहीं तो सर ये बात आपके जॉब पे पड़ जाएगी। शेयर मार्केट तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपको बताना चाहूंगा। रूल देखो ये भी कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, इसके लिए मना नहीं है भाई, डीमेट अकाउंट ओपन करो, कोई बात नहीं है। आप शेयर को, जैसे आपने शेयर खरीदा, ठीक है, कोई बात नहीं, खरीदना अच्छी बात है, आप इसको बेच सकते हो आफ्टर 6 मंथ। ध्यान रखना, इतना तो आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा सर। कितना? आपने खरीदा और 6 महीने बाद बेच दिया, वो अच्छी बात है, उसमें किसी नहीं लग रहा है कि आप प्राइस के साथ स्पेकुलेशन कर रहे हो। आपने केवल इसको बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बात है, इसके लिए सेबी से भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो कर सकते हो। ट्रेड वर्सेस इन्वेस्टमेंट बहुत अंतर होता है। ट्रेड मतलब आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, या आज खरीदा 2 दिन बाद बेच दिया, 4 दिन बाद बेच दिया, उसको सर ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब आज आपने खरीदा 6 महीने के लिए छोड़ दिया, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म, जो कर सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं है। कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में, इंट्रा ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं कर सकते। ये चीज का बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हम लोग इन्फ्लुएंस होके शेयर मार्केट में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब अगर आपकी जॉब है ना, तब तो खतरे में हो सकता है, जॉब से हाथ धो बैठ सकते हो। इसीलिए ये वीडियो भी अपने साथियों के साथ डिस्कस करना, शेयर करना, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। म्यूचुअल फंड में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, मैंने आपको क्या बोला, म्यूचुअल फंड में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में 10 लाख से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर मतलब बोले तो 1-3, मान लो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1-3-2023 टू आप कह सकते हो कितना, 30 मार्च, ठीक है ना, ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना, वहां तक आप कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर तक। तो ये आपका जैसे मार्च हो गया अपना, मार्च टू 31 मार्च बोले तो 1 अप्रैल, 1 साल का फाइनेंशियल ईयर, तब तक आप 10 लाख रुपए अगर कर सकते हो तो ठीक है। इससे ज्यादा करोगे तो आपको आईटीआर में शो करना पड़ेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कहां है, ध्यान रखना ये चीज। अब पचमा क्या है, पचमा पॉइंट कहता है कि सर फैमिली मेंबर कैन इन्वेस्ट एजुकेशन प्लस ऑन सोर्स प्लस इन डेप्थ। अगर फैमिली मेंबर है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको एजुकेशन, उनको नॉलेज होना चाहिए। पता चला कल कुछ बात हुई
तो सामने वाले ने ऑडिट किया, पता चला सामने वाले को कुछ नहीं पता, आपके फैमिली मेंबर को, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। उस समय आप फंस सकते हो। ध्यान रखना, इस चीज को मत करना। अगर कोई कर रहा है फैमिली मेंबर, करे, उसको आइडिया रहे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया है तो क्या कर सकते हैं, जो मैंने बताया था सर, अगर आपने कर लिया है तुरंत ITR फाइल करो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरा आपको दिखाना है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और बोलो साहब गलती हो गई, माफी कर दो। भाई साहब गवर्नमेंट ने बहुत चीज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले तो सोच रहे हो, जरूर सोच रहे होंगे। देखो यार, सिंपल सी बात, उनको लगता है कि दिन में आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो मतलब दूसरी जॉब कर रहे हो, जो उनको लगता है कि गलत है। अगर आपने कर दिया है, तुरंत आप ITR फाइल करो किसी CA के साथ मिलके एंड स्टॉप कर दो तुरंत ही। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट की बात हो सर, आप तो शेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिंदास करो। आज शेयर खरीदो, कल बेचो, आज शेयर खरीदो, आज ही बेचो, आपके ऊपर है। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, या प्राइवेट मान लो कोई फर्म से जुड़े हो, प्राइवेट लिमिटेड के हो, तब भी आप शेयर में इन्वेस्ट इस तरह नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें रूल है। बाकी किसी को स्लाइड चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको PPT वगैरह भेज दूंगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन गाइस लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, कुछ भी हो, सेंट्रल प्राइवेट, प्लीज इन चीजों को रोकना। अगर आपने कर दिया तो ITR में प्लीज शो करना, बताना कि साहब ये मेरा प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तुरंत बंद कर देना। क्योंकि अगर ऑडिट हो गया, फंस गए, तो साथ जॉब भी जा सकती है आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोचा आपके सामने प्रेजेंट करूं। वीडियो कैसे भी जरूर बताना, चल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।